हाँ दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी लोगों का आपके अपने चहेते यूट्यूब चैनल फिजिक्स विद कॉन्सेप्ट पर दिल खोल करके हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। तो दोस्तों, आज की क्लास में हम सभी लोग बहुत ही प्यारा टॉपिक जो आप लोग कक्षा 10 में पढ़ चुके हो, एकदम सब लोग जानते हो, आज उस टॉपिक को हम लोग सीखने वाले हैं। बहुत ही प्यारा टॉपिक है। बस केवल आप वीडियो को देखोगे ना, आप कहोगे ये सर ये तुमने पहले पिछले क्लास में सीखा हुआ है। लेकिन दोस्तों, जो आपने पिछली क्लास में सीखा हुआ है ना, उससे मैं कुछ अलग आपको ले जाने वाला हूँ। आपको दिखाऊंगा कि आज हम लोग प्रतिरोध के बारे में कुछ नई नई चीज़ें जानेंगे जो शायद आप प्रतिरोध के बारे में उतना नहीं जानते थे। ठीक ना? तो आज की क्लास में हम लोग ओम का नियम और वैद्युत प्रतिरोध क्या होता है, इस चीज़ को बढ़िया तरीके से सीखने वाले हैं। तो उन चीज़ों को मैंने पहले लिख दिया हुआ ताकि मुझे लिखने में ना ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करना पड़े, इसलिए मैं पहले लिख दिया हूँ और आगे जो लिखना पड़ेगा उसको मैं लिखूँगा आपके सामने। ठीक है, चलो भाई, कोई बात नहीं, सब कुछ सामने आपके दिख रहा है। तो दोस्तों, हम लोग पहले समझेंगे कि ये ओम चर्चा का नियम क्या होता है। ठीक ना? ओम का नियम क्या है उसको हम लोग सीखते हैं। आपको सबको पता है ओम का नियम अगर आपको याद ही करना है ना, पहली बात तो आपको क्लास 12 में कभी ये नहीं पूछा जाएगा कि ओम का नियम होता क्या है। ठीक है ना? कभी नहीं पूछा जाएगा कि ओम का नियम हम लोग किसे कहते हैं, ये कभी नहीं आपसे पूछा जाएगा। लेकिन अगर आपको ओम का नियम लगता है कि नहीं भाई हमें ओम का नियम याद होना चाहिए और सही पूछे तो आपको ओम का नियम याद होना भी चाहिए, क्योंकि कक्षा 10 में पढ़े हैं, कक्षा 12 में पढ़े और ओम का नियम ना याद हो तो भैया इससे गलत बात कौन हो ही नहीं सकता है ना। चलो, तो ओम का नियम आपको यहाँ से याद करना है। V प्रोपोर्शनल टू I। V मतलब चालक के सिरों पर लगाया गया विभवांतर, विभव मतलब बैटरी। ठीक ना? चालक के सिरों पर लगाया गया विभवांतर और उस विभवांतर के लगाने से उस चालक में बहने वाली धारा। ठीक है, अभी देखो यहाँ से कैसे नियम को याद रखोगे, ओम के नियम को आप यहाँ से कैसे याद रखोगे, इसको सीखो। चालक के सिरों पर लगाया गया विभवांतर उसमें बहने वाली धारा के अनुक्रमानुपाती होता है। ये कब होता है? जब चालक की भौतिक अवस्था में कोई परिवर्तन हम लोग नहीं करते हैं। जब चालक की भौतिक अवस्था में कोई परिवर्तन नहीं किया जाएगा तब है। ठीक है, देखो वही चीज़ मैं लिखा हूँ। यदि किसी लिख दिया गया, यदि किसी चालक की भौतिक अवस्था, और भौतिक अवस्था क्या क्या होता है, ताप दाब आयतन, इस तरीके से और भी काक होते हैं। ताप दाब आयतन को हम लोग भौतिक अवस्था कहते हैं। इन सभी चीज़ों में मतलब ताप में परिवर्तन ना करो, दाब में परिवर्तन ना करो, उसके आयतन में परिवर्तन ना करो, तो जो सिरों पर लगाया गया विभवांतर है ना, उससे बहने वाली धारा के अनुक्रमानुपाती होता है। जितना ज़्यादा विभवांतर होगा उतनी ज़्यादा धारा प्रवाहित होगी। धारा का विभवांतर का मान बढ़ाओगे, धारा का मान बढ़ेगा। ये कब होगा? जब चालक की भौतिक अवस्था में कोई परिवर्तन नहीं किया जाएगा। यही तो है ओम का नियम। बस इतनी सी बात है ओम के नियम में। यदि किसी चालक की भौतिक अवस्था ताप दाब आयतन में कोई परिवर्तन ना किया जाए तो सिरों पर लगाया गया विभवांतर तथा उसमें बहने वाली धारा के क्या होता है, अनुक्रमानुपाती होता है। देखो वही चीज मैंने लिखा हुआ है। ठीक ना? जैसे ही दोस्तों हम लोग प्रोपोर्शनल चिन्ह को हटाते हैं, क्या लेकर आते हैं, कोई नीतांक। और यहाँ पे नीतांक क्या आया? यहाँ पे नीतांक आया कैपिटल आर। यहाँ पे नीतांक क्या आ गया? कैपिटल आर। जहाँ कैपिटल आर एक नीतांक है और इसी नीतांक को हम लोग चालक का प्रतिरोध कहते हैं। चालक का क्या कहते हैं? प्रतिरोध कहते हैं। अब दोस्तों, ऐसा थोड़ी है कि ओम का नियम यहीं पे ख़त्म हो जाता है। आपके सिलेबस में ओम के नियम का डेरिवेशन, मतलब ये जो आप फार्मूला निकाले हो V प्रोपोर्शनल टू I, ये जो फार्मूला है ना V प्रोपोर्शनल टू I या V बराबर IR, ये चीज़ कैसे आया है ये हमारे लिए वेरी इंपॉर्टेंट है ना। V प्रोपोर्शनल टू I ये कैसे आया है ये हमारे क्लास 12 पे वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। तो ये दोस्तों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चीज़ हम लोग देखेंगे अगली वीडियो में। अब आज की वीडियो में केवल हम लोग सीखेंगे प्रतिरोध के बारे में। ठीक ना? किसमें सीखेंगे? ओम का नियम क्या होता है ये, बाकी प्रतिरोध के बारे में, बाकी ओम का नियम कैसे आया हुआ है इसको हम लोग सीखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो मैंने बताया कि जिसे चालक का प्रतिरोध कहते हैं। अब ये प्रतिरोध होता क्या है, प्रतिरोध के बारे में कहानी शुरू करते हैं। आप दोस्तों, इससे पहले जहाँ तक मुझे याद इतना पता है कि आप लोग सिर्फ ये जानते रहे होंगे, इससे पहले आप सिर्फ ये जानते रहोगे कि जो प्रतिरोध होता है, वह प्रतिरोध क्या होता है कि चालक के सिरों पर लगाया गया विभवांतर और उसमें बहने वाली धारा का अनुपात केवल प्रतिरोध होता है। विभवांतर और धारा का जो अनुपात होता है वही प्रतिरोध होता है। या तो फिर आप ये जानते रहोगे कि धारा के मार्ग में जो अवरोध उत्पन्न कर दे वही प्रतिरोध है।
ठीक है। लेकिन दोस्तों आज की क्लास में मैं इससे हट के कुछ और चीज़ें आपको प्रतिरोध के बारे में बताने वाला हूँ। तो इसमें और कुछ चीज़ें बताने तो लायक तो है नहीं कि किसी चालक द्वारा विद्युत धारा के मार्ग में उत्पन्न या लगाए गए प्रतिरोध को, लगाए गए अवरोध को क्या कहते हैं? चालक का प्रतिरोध कहते हैं। जो चालक का, जैसे ये मार्कर है, इस मार्कर का मन न करे चलने को, इस मार्कर का न मन करे चलने को, तो ये चलने के लिए क्या कर रहा है? अवरोध उत्पन्न कर रहा है। हम लोग का काम होता है, हमारा काम है पढ़ाना, आपका काम है पढ़ना, आपका काम है सीखना हमारे द्वारा। अब आपका सीखने का न मन करे तो ये सीखने के मार्ग में आपके द्वारा जो अवरोध लगाया गया वही आपका प्रतिरोध है। मेरा काम है वीडियो बनाना। अगर मैं दोस्तों आपको वीडियो ना बनाऊं, मेरा मन करे कि अरे यार वीडियो नहीं बनाते हैं, तो ये वीडियो बनाने में मैंने क्या किया? अपने द्वारा खुद ये अवरोध लगाया, यही मेरा क्या हो गया? प्रतिरोध हो गया। बात समझ गए ना? आपका काम है पढ़ना, आपका मन हरदम करता है पढ़ने को? नहीं, तो आपका यानी किसी भी चालक का प्रतिरोध कभी शून्य नहीं हो सकता है ना? मज़ेदार बात ने बताया, किसी चालक का प्रतिरोध कभी शून्य हो ही नहीं सकता है। तो अब ये चीज़ें जो मैं बताया ना, अब ये सब चीज़ें लिखते चलता हूँ, अभी आपको दिखाता हूँ। तो आपने क्या देखा भाई? यहाँ पे प्रतिरोध की परिभाषा, ठीक है, और ओम का नियम। अब दोस्तों हम लोग पहले प्रतिरोध का मात्रक देख लेते हैं, प्रतिरोध की बीमा देख लेते हैं, प्रतिरोध का झंगोर मात्रक देखेंगे, ठीक है, झंगोर मात्रक, ठीक है, मतलब समझने का झंगोर मतलब होता है बहुत मात्रक, ठीक है। चलो पहले मैं साइड हो गया, उसको वीडियो को रोक करके ना झमझमा के नोट कर लो भाई, ठीक है। चलो आप लोग वीडियो को रोक करके ना, तब वीडियो को रोक करके आप लोग हर एक चीज़, जितना मैं नोट्स बनवा रहा हूँ, आप बढ़िया तरीके से नोट करते चलो, तब देखो आपकी तैयारी। एक जब आपके पास जब बेहतरीन नोट्स बनेगा ना, तब आपकी तैयारी बहुत शानदार ज़बरदस्त तरीके से होगी, ठीक ना। चलो भाई, अब हम लोग दोस्तों क्या देख लेते हैं? हम लोग देख लेते हैं पहले प्रतिरोध का मात्रक देखेंगे, फिर प्रतिरोध की बीमा देखेंगे, ठीक है, और सारी चीज़ें हम लोग देखने वाले हैं। जो प्रतिरोध का मात्रक है ना, वो आपके एग्जाम के लिए भैया बहुत ही इंपॉर्टेंट है, प्रतिरोध का मात्रक, ठीक है। तो आर का मात्रक, आर मतलब प्रतिरोध, आर का मात्रक। अब देखो एक मात्रक क्या क्या हो जाएगा, मात्रक देखते भाई, ठीक है। पहला मात्रक, दूसरा मात्रक, तीसरा मात्रक, लो 4 मात्रक बताने वाला हूँ। पहला मात्रक देखो भाई, अभी हमने बताया आर बराबर क्या होता है? वी बटा आई। आर बराबर दोस्तों क्या होता है? वी बटा आई। वी का मात्रक वोल्ट, आई का मात्रक एम्पियर, तो वोल्ट प्रति एम्पियर। पहला मात्रक क्या हो गया? वोल्ट प्रति एम्पियर, कोई दिक्कत नहीं है, वोल्ट प्रति एम्पियर याद रहेगा, वोल्ट प्रति एम्पियर। दोस्तों वोल्ट प्रति एम्पियर को ही हम लोग ओम कहते हैं, वोल्ट प्रति एम्पियर को हम लोग क्या कहते हैं? ओम कहते हैं। और ओम का जो सिंबल होता है, ये देखो सिंबल होता है, कितने लोग पता है? पूछो ओम का सिंबल बनाओ, लो भाई ओम हरि ओम, ये बना देते हैं। तो ठीक है, वो ओम अपनी जगह पे है, लेकिन साइंस में ओम अगर बनाना है तो इस तरीके से हमें ओम का सिंबल बनाना है साइंस में, ठीक है। चलो बाकी ये नहीं, आपको ये तो याद ही होगा, ठीक ना। ये ओम हम लोग बचपन से जानते हैं, ओम का सिंबल इस तरीके से होता है। और देखो क्या होता है, अच्छा ओम का देखो ओ एच यम होता है, ठीक ना। इसका उल्टा कर दोगे यम एच ओ हो जाएगा, ठीक है। तो यम एच ओ यानी मोह को पढ़ते, मोह इनवर्स, ठीक है, मोह इनवर्स यानी यम एच ओ, ठीक, मोह इनवर्स हो गया। और देखो एक और मात्रक होता है दोस्तों इसका, साइमन इनवर्स। क्या होता है? एक साइमन इनवर्स। देखो मैंने कितना मात्रा बता दिया? 4 मात्रा बता दिया, जिसमें से पहला और दूसरा आपको याद करने की कोई ज़रूरत ही नहीं है, वोल्ट प्रति एम्पियर या ओम। तीसरा ओम का उल्टा मोह इनवर्स, और चौथा आपका क्या बताया मैंने? साइमन इनवर्स, ठीक है। ये क्या हो गए? प्रतिरोध के मात्रक हो गए। बीमा देख लेते भाई, ठीक ना। कैपिटल आर की बीमा, जो कैपिटल आर की बीमा आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट है भाई, कैपिटल आर की बीमा ये इंपॉर्टेंट है कि पूछ लेता कभी कभी निम्नलिखित में से कैपिटल आर की बीमा कौन सी है? लो कैपिटल आर बीमा ऐसे पूछ लेता है, तो ये भैया आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट है। देखो क्या बीमा हो जाएगा। अब आर बराबर क्या होता है? वी बटा आई। मैं देखो कैसे निकालता हूँ, देखो देखो आपको ना एकदम याद कराऊंगा ही नहीं, सिखाऊंगा, केवल सिखाऊंगा, मैं याद नहीं कराऊंगा। आर बराबर होता है दोस्तों वी अपान आई। लो भाई आपको वी का बीमा पता है? नहीं सर मुझे तो नहीं पता, मुझे नहीं पता दोस्तों, ठीक है। मैं कभी वी का बीमा याद किया ही नहीं, आप भी मत याद करो। लेकिन वी बराबर फॉर्मूला डब्ल्यू बटा क्यू भूलो मत, वी बराबर डब्ल्यू बटा क्यू भूलबे मत करो। तो वी बराबर क्या हो जाएगा? डब्ल्यू बटा क्यू, डब्ल्यू बटा क्यू। देखो निचवा वाला आई अपनी जगह पे। अब बताओ डब्ल्यू का बीमा पता है? आपको पता है, मुझे पता है, आपको पता होगा। क्यू का बीमा पता है, आई का बीमा पता है, तो क्या हो जाएगा?
बीमा निकालेंगे तो W जगह पे ML2T-2 बटे आवेश की जगह पे AT, I की जगह पे बड़का A क्या हो जाएगा बीमार की यम एक ही बार है, यल पे आ जाओ, यल 2 बार है, ML2 T पे आ जाओ, एक नीचे में ऊपर आ जाएगा T-3 ML2 T-3 A2 ऊपर आ जाएगा तो A-2। बताओ भाई कौनो दिक्कत परेशानी दुख तकलीफ हुआ? एकदम हो ही नहीं सकता। मज़ा आ रहा है ना। ML2 T-3 A-2 क्या आ गया? कैपिटल R की बीमा आ गया दोस्तों। अब बीमा से हम लोग क्या निकाल लेते हैं? मूल मात्रक निकाल लेते हैं। मूल मात्रक कहाँ से निकालते हैं? हमेशा बीमा से निकालते हैं। मूल मात्रक क्या निकाल लेते हैं? मूल मात्रक। अब देखो मूल मात्रक क्या हो जाएगा? यम मतलब किलोग्राम, यम मतलब किलोग्राम, यल मतलब मीटर, मीटर स्क्वायर, टी मतलब सेकेंड, सेकेंड की घात -3, ए मतलब एम्पियर और एम्पियर की घात -2। ठीक है। देखो मात्रक निकाला, बीमा निकाला, मूल मात्रक निकाला। मैं कहा कुछ मत याद करो, अपने आप याद हो जा रहा है। R बराबर V/I से, बस और कहीं से नहीं। अच्छा कैसी राशि है जरा ये भी देख लेते भाई। प्रतिरोध हमारा कैसा राशि होगा इसको देखो। R बराबर मैंने क्या बताया? V/I। V विभवांतर कैसी राशि है? अदिश। धारा कैसी राशि है? अदिश। अरे जब दोनों अदिश है तो सदिश आ सकता है क्या? जब दोनों अदिश है सदिश आ सकता है क्या? आप कहोगे सर कहीं नहीं, कोई गुंजाइश ही नहीं है कि सदिश आ जाए। तो क्या हो जाएगा? अदिश राशि है। कैसी राशि है? अदिश राशि है। बताओ भाई ये सब चीज़ क्लास 10th में हम लोगों ने सीखा था? कभी नहीं सीखा था। नया सीखे ना, एकदम सीखे। ठीक है। ये मात्रक हमने कभी सीखा था? कभी नहीं सीखा था। नया मात्रक हमने सीखा। और देखो और दोस्तों देखते जाओ आप बढ़िया बढ़िया चीज़ें। पहला चीज़ प्रतिरोध को R से प्रदर्शित करते हैं। एक और सर आपको पता है ना, फिर भी लिख दे रहा हूँ। प्रतिरोध को कैपिटल R से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। ये बात आप जानते थे फिर भी मैंने इसको लिखा, प्रतिरोध को कैपिटल R से प्रदर्शित करते हैं। ठीक। दूसरी बात दोस्तों, मज़ेदार बात लिखता हूँ, प्रतिरोध R का मान कभी शून्य हो ही नहीं सकता है। ठीक है। आपको ऐसा कभी भी नहीं हो सकता कि आपका हमेशा मन पढ़ने को कहे, कि आपके अंदर कुछ अवरोध उत्पन्न ही ना हो पढ़ाई के प्रति, या आपका कभी मन पढ़ने को करबे न करे, ये भी नहीं हो सकता है। भाई पेपर देना है, नाम लिखवाए हैं, मन तो करेगा ही। ठीक है। हाँ ये हो सकता है कि कभी हमेशा पढ़ने का मन ना कर सकता है, उसमें कह रहे यार बहुत पढ़ चुके हैं, एकदम मूड ख़राब हो गया पढ़ते पढ़ते, होते कभी ना। तो आपका ये जो मूड ख़राब हो गया उसमें आपको लगता है कुछ एंजॉय करना चाहिए, वो जो अवरोध आया वही आपका प्रतिरोध है। ठीक। तो प्रतिरोध कभी शून्य नहीं हो सकता। ठीक। तो प्रतिरोध जो है, प्रतिरोध कभी शून्य नहीं हो सकता। प्रतिरोध कभी शून्य नहीं हो सकता। ठीक है। प्रतिरोध कभी शून्य नहीं हो सकता। ठीक। ये बात हो गई। अगली बात देखो दोस्तों, मज़ा आ जाएगा। प्रतिरोध का जो मान है ना घटाया बढ़ाया जा सकता है। आपका एग्जाम पे टाइम पढ़ने का मन बहुत करता है, ठीक है, उसमें प्रतिरोध क्या होता है? कम होता है। जैसे एग्जाम बीतता है कोई करे पढ़े जाते 4 घंटा, अरे ये भाई एग्जाम देख निमका थे पीछ पढ़ी। आप लोग हम लोग कहते हैं ना एग्जाम देते खुद एग्जाम इतना देते पढ़ते रहे फिर पढ़ी। तो आप लोग ये जो बोलते हैं ना, इसका मतलब उसमें प्रतिरोध ना बहुत हाई फाई में रहता है, उसमें प्रतिरोध क्या होता है? ज़्यादा होता है। तो प्रतिरोध का मान घटाया बढ़ाया जा सकता है। तो प्रतिरोध का मान क्या है? घटाया बढ़ाया जा सकता है। घटाया बढ़ाया जा सकता है। ठीक। प्रतिरोध का मान क्या है? घटाया बढ़ाया जा सकता है। ठीक। और देखो भाई प्रतिरोध के बारे में, कोई चालक है, उस चालक को आप गर्म कर दीजिए तो उस समय जो प्रतिरोध होता है ना, प्रतिरोध बढ़ जाता है। समझो जैसे आप मोबाइल चार्जिंग लगाते हो, एकदम लगाते हो, आपके पास भी मोबाइल है, मेरे पास भी मोबाइल है, मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ तो मोबाइल से शूट कर रहा हूँ, आपको अच्छे से पता है। ये मोबाइल को चार्ज करने के लिए चार्जर की ज़रूरत पड़ती है, सब जानते हो। तो दोस्तों जो सॉरी यार, जो चार्जर होता है, कभी कभी आपने देखा होगा कि चार्जर गर्म हो गया है। जब गर्म हो जाता है उस समय मोबाइल आपकी चार्ज बहुत स्लो होती है, कभी कभी आपकी मोबाइल भी हीट हो जाती है। ठीक है। उस समय भी आपकी मोबाइल चार्जिंग नहीं होती है, तो आप क्या करते हो? मोबाइल को निकाल देते हो, कुछ देर तक ठंडी होती है,
फिर आप चार्जिंग लगाते हो, फिर आप आराम से होती है। चार्जर गर्म हो जाता है, चार्जर को निकाल देते हो, थोड़ा ठंडा हो जाता है, फिर जाके चार्जिंग लगाते हो। तो कहने का मतलब ये हुआ कि जो ताप बढ़ा, ताप बढ़ने से प्रतिरोध का मान क्या हो गया, बढ़ गया। ठीक, इस बात को लिख लो भाई। तो ताप के बढ़ने पर, किसी चालक का ताप बढ़ने पर प्रतिरोध का मान बढ़ जाता है, इसलिए दी ना, किसी चालक का ताप बढ़ने पर क्या होता है, प्रतिरोध का मान बढ़ जाता है। प्रतिरोध का मान क्या होता है, बढ़ जाता है। ठीक है, प्रतिरोध का मान बढ़ जाता है। कब, जब ताप बढ़ा दिया जाएगा तब। अब बताओ भाई, क्या मैंने जितनी चीज़ें बताई हैं, क्या आपको उसमें से किसी में कोई दिक्कत है क्या? किसी में कोई दिक्कत है क्या? मैंने आपको प्रतिरोध के बारे में कितनी जानकारी दे दी। देखो प्रतिरोध के बारे में 1 2 3 4 5 6 7 8। पहले हम लोग क्या जानते थे, सिर्फ प्रतिरोध का परिभाषा, और प्रतिरोध का बहुत जानते थे ये वाला 2 मात्रक। अब देखो मैंने 8 चीज़ें आपको प्रतिरोध के बारे में बता दी, और ये सब जान करके आपको अच्छा लगा होगा, इतना मुझे भरोसा है। ठीक है, देखो अच्छा कब लगता है इंसान को, आप लोग हो, हम लोग हैं, जैसे जो चीज़ हम लोग खाते हैं, उस अगर मान चलो हमें जो चीज़ खाते हैं, अगर हमें कुछ बढ़िया चीज़ मिल जाता है, ठीक है, कुछ बढ़िया चीज़ मिल जाता है, वहाँ से थोड़ा ज़्यादा खा लेते हैं, तो वहाँ मज़ा आता है, यार मज़ा आ गया, है ना। तो वैसे आपको पहले कुछ पता था, यहाँ पे अब ज़्यादा पता हो गया है, तो मज़ा आना तो स्वाभाविक है। आपको लगा होगा वाह यार प्रतिरोध के बारे में जानकारी मिली, मज़ा आया। ठीक है, तो ये सब चीज़ें मैंने आपको बता दिया। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोगों को ये सब चीज़ें ना बढ़िया तरीके से समझ में आ गई हैं। ठीक है, दोस्तों हम लोग अगली बार जो मतलब नेक्स्ट वीडियो में जब मिलेंगे, तो हम लोग मैं सिखाऊंगा आपको। ठीक है, यानी हम लोग सीखेंगे क्या कि ये जो V प्रोपोर्शनल टू I ये कैसे आता है। ठीक ना, ओम का नियम, ये V प्रोपोर्शनल टू I ये कैसे आया, जो कक्षा 10 में डायरेक्ट बता दिया जाता है कि हाँ V प्रोपोर्शनल टू I होता है, कि मतलब ओम भैया ने बताया था, प्रयोग किया था। ठीक है, कि किसी चालक के सिरों पर लगाया गया विभवांतर उससे बहने वाली धारा के अनुपाती होता है। तो अगली क्लास में दोस्तों हम लोग इस चीज़ को क्या करेंगे, डिराइव करके सीखेंगे। ठीक है, कैसे आया है। तो ये क्लास और होने वाली है शानदार, ज़बरदस्त। ठीक है, तो मिलते हैं फिर आपको इस वाली ज़बरदस्त क्लास में। तब तक आप लोग हंसते रहना, मुस्कुराते रहना, पढ़ाई लिखाई को शानदार ज़बरदस्त तरीके से करते रहना। और कोई दिक्कत परेशानी हो, कमेंट बॉक्स आपके लिए खुला हुआ है, उस कमेंट बॉक्स में अपनी दिक्कत परेशानी को गोलियों की तरह छाप देना, शर्माना मत छापने में। ठीक है, कोई भी दिक्कत परेशानी ला के दोस्तों आप लोग छाप दोगे, तो आपको वो आंसर ज़रूर मिलेगा कि हाँ क्या दिक्कत परेशानी है। उस दिक्कत परेशानी को मैं सॉल्व करूँगा अगली वीडियो में आकर के। ठीक है, चलिए फिर चलते हैं। ठीक है, चलेंगे तभी तो मिलेंगे, है ना, चलेंगे तब फिर मिलेंगे ना। चलो ठीक है, चलो बाय बाय।